अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एस आई हेल्थ टिप्स। चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और अपनी फुल जोबन पर है और मेरा ज़्यादातर फोकस होता है ड्राई फ्रूट्स पे कि बच्चों को भी दिए जाएं, बड़े भी खाएं और बीमारियों से महफूज रहें, अपनी सेहत बनाएं। तो मैंने काजू मंगवाए हुए थे। काजू को एक तो वो मैं बनाती होती हूँ सफ़ूफ़, जिसमें बादाम, काजू और मुख्तलिफ़ चीज़ें डाल के, जो आई साइट के लिए अच्छा होता है। लेकिन आज काजू जो हैं ये मैंने रॉ फॉर्म में लिए हैं। ये इसको अभी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, नमक लगाएंगे और देखते हैं कैसे रोस्ट होगा। और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। ये रोस्ट करते करते मैं आपको बताऊंगी। ये तकरीबन 1 कप काजू मैंने लिए हैं बाज़ार से। ठीक है, ऑलमोस्ट 200 ग्राम हो गए ना, 1 पाव जितने। चले अब हम इसको रोस्ट करते हैं। चलो, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम देसी घी डालेंगे। ठीक है, मैंने हल्की आंच पे इसको मेल्ट कर लिया हुआ था पहले। ठीक है जी, और इसमें हम डालेंगे काजू। व्यूअर्स, काजू के बेशुमार फ़वाइद हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बेइंतहा अहम हैं। और काजू में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। ये हमें कैंसर से बचाते हैं। और इसकी चूँकि अगर हम गौर से देखें ना, इसकी शेप और शक्ल किडनी जैसी होती है। तो अगर इसका मुसलसल इस्तेमाल किया जाए और एक हद तक इस्तेमाल किया जाए, यानी बहुत ज़्यादा नहीं आपने खाना, इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, तो ये हमें किडनी के प्रॉब्लम से बचाता है। इसके अलावा इसमें इससे आयरन की कमी भी पूरी होती है। जो बच्चे जिनमें खून की कमी होती है, जिन ख़वातीन में ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान एनेमिक हो जाती हैं, खून की बहुत कमी होती है, तो वो ले सकती हैं इसको। 5 से 6 दाने रोज़ के ले लें, और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो ये ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन इसकी मिकदार ज़्यादा ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 दाने ले सकते हैं रोज़, और छोटे बच्चे 2 या 3 ले लें। और इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। तो आप इसको ज़रूर घर में, मैं इसको फ्राई करके तो एक जार में डाल के रख देती हूँ। फिर बच्चों का जब दिल करता है वो इसको खा लेते हैं। हल्की आंच पे ही आप इसको रोस्ट करें। देखिए हल्का हल्का ब्राउन जब होगा तो तब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे। बाज़ार में रोस्टेड काजू भी मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि मैं खुद ही रॉ फॉर्म में इसको लेके आती हूँ, रोस्टेड नहीं लेती। खुद ला के घर में इसको मैं करती हूँ हल्का सा फ्राई, और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इस पर थोड़ा सा नमक छिड़केंगे। हाँ, एक और चीज़ है कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक वाले या रोस्टेड काजू ना खाएं, क्योंकि इससे उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये रोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इनका कलर चेंज हो रहा है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। लेकिन मेक श्योर कि इसकी आंच आपने हल्की ही रखनी है, बहुत तेज़ आंच नहीं करनी, और साथ साथ आप इसको फ्राई करते जाइए। ठीक है, ये देखें इसका रंग बदल रहा है, और मेरे बच्चे भी पास ही खड़े हैं खाने के लिए। देखें ज़रा, ये जनाब बहुत ही मज़े की खुशबू है। जी, ये तकरीबन हमारे 4 से 5 मिनट लगे हल्की आंच पे। ये देखें, आई थिंक इट्स डन, और अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। जी, ये देखिए जनाब, हमारे काजू रेडी हैं।
ये मैं थोड़ा सा नमक इस पे जो है ठीक है जी। आप जब ये ठंडा हो जाए तो इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के रख लें, ठीक है। क्वांटिटी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप थोड़े रोस्ट करना चाहते हैं या ज़्यादा देर, कम से कम 1 महीना तो ये एयर टाइट जार में सही तरह से रहेंगे, ये ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ये कि ये खुली जगह पे मत रखिए, किसी भी खुली बर्तन में ना रखें वरना ये ख़राब हो जाएंगे, ठीक है जी। ये हमारे रोस्टेड काजू रेडी हैं। नाज़रीन, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम, और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसको एक हद तक आपने खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाने, अदरवाइज़ इससे कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। तो मिलते हैं हम किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।